गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट सेशन में या कल के लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन थ्योरेटिकली समझा दिया था कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, आपको किस तरह से रिटन वर्क करना है लैब मैनुअल में। ठीक है, आज मैं आपको प्रोसीजर मतलब किस तरह से आपका लैब में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, समझाते हैं। तो सबसे पहले आपकी वेइंग मशीन है, इसको मैंने आपके स्विच बोर्ड से कनेक्ट करके स्विच ऑन किया है। ठीक है, आपका नॉर्मल कंडीशन में देखिए इस तरह से है। अब जैसे ही आप वे करने के लिए वॉच ग्लास या किसी पेपर एटसेट्रा को इस पर रखते हैं तो इसका वेट अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसको कम करने के लिए हम अगर इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या करना है, इसमें 3.5 को हम ऐड कर दें। उससे बेटर है इसमें एक मतलब एक तरह से आपका स्विच है टेयर प्रेस करते ही आपका क्या होगा, जो भी उसका वेट रखा होगा उसका क्या हो जाएगा, 0। अब जो हम मेजरिंग करेंगे उसी का वेट आएगा सिर्फ। ठीक है ना बेटा, तो हमें क्या करना है, ऑक्सैलिक एसिड 3.15 ग्राम लेना है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा हो गया बेटा। ओके, हमारे पास क्या है, 3.15 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड हमने वे कर लिया है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ हमारे पास ये वे किया हुआ ऑक्सैलिक एसिड का 3.15 ग्राम मटेरियल है। ठीक है ना, जिसको हमें क्या करना है, मेजरिंग सिलेंडर में 250 ml आप लोग देख रहे होंगे, अगर कैमरे में आपको दिख रहा हो तो ये मार्क आपको दिख रहा होगा। देखिए जहाँ आप देखिए, ये जहाँ मेरा फिंगर है वहाँ पे आपको मार्क दिख रहा होगा। देखिए अब दिखा होगा ये मार्क आपको। यहाँ तक, इस मार्क तक हमें क्या करना है, मिक्सचर बनाकर फिल करना है। ओके, चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिज़ोल्व करते हैं। बीकर में कोई भी क्वांटिटी वाटर की लेते हैं। क्वांटिटी लेने के बाद इसको इसमें डिप कर, ध्यान रखिएगा कि कोई भी पार्टिकल आपका इधर उधर ना रह जाए, क्योंकि 3.15 ग्राम में है, अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, आपकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी सॉल्यूशन की। ठीक है ना बेटा, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स को हाथ से ना लेकर आपको क्या करना है, बीकर से हल्का सा वाटर लेकर, ठीक है ना, इस तरह से यूज़ करना है। कब तक, जब तक ये सारे पार्टिकल्स आपके इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो जाते हैं। जिसमें आप डिज़ोल्व कर रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स को, उसमें ना पहुंच जाए तब तक आपको ये वर्क करते रहना है। आप लोग समझदार हैं ही। ठीक है, अब इसको हम क्या करना है, डिज़ोल्व करना है। ग्लास रॉड हमारे पास होती तो हम ग्लास रॉड से आपको डिज़ोल्व करते। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए मैंने ग्लास रॉड का यूज़ नहीं किया है। सो आप इससे करते रहिए, बहुत जल्दी ही डिज़ोल्व हो जाएगा ये। ट्वेल्थ क्लास जानता है, ये प्रैक्टिकल जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। मोलैरिटी को फिक्स करके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करना इतना आसान बेटा नहीं होता है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर रखते हैं। ठीक है ना, उस पर फनल आप पुट कर देते हैं। फनल रखने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्यूशन, ठीक है ना, फ़िल्टर पेपर की हेल्प से फ़िल्टर करके फिल करते हैं।
और वही मार्क जो आपने अभी देखा था 250 ml का, उस मार्क तक रखना है। फोल्ड करने का तरीका देखिए, इस तरह से होता है। वन मार्क को सेकंड मार्क के पास इस तरह से कर दीजिए। जितनी नीड है उतना हम सर्कल बना लेंगे। आप लोगों ने बचपन में बहुत ही गेम खेला होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको फिल्टर कर लेते हैं वाटर को। और ट्राई कीजिएगा वाटर जितना हो सके उतना धीरे धीरे डालिएगा। स्टार्टिंग में फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर आपका वाटर प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पाया तो आपकी मोलालिटी प्रॉब्लम हो जाएगी और इम्प्योर सैंपल आपका होगा। ठीक है ना, जो आपको टाइट्रेशन में वर्क नहीं करेगा। हम जो ये सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, ये किसके लिए, टाइट्रेशन के लिए कर रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड के टाइट्रेशन के लिए ना। ठीक है ना, सॉरी, ऑक्जेलिक एसिड की हेल्प से KMnO4 का टाइट्रेशन करेंगे हम। फिल्टर पेपर में इम्प्योरिटीज़ आपको पता है क्यों यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए, जिससे आपके इम्प्योरिटीज़ क्या होते हैं, फिल्टर पेपर में रेसिड्यू एटसेट्रा बच जाते हैं। और अदर्स जो ट्रू सॉल्यूशन टाइप का होता है वो, या कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप के जो होते हैं वो कहाँ होता है, नीचे पहुँच जाते हैं। ध्यान से देखें तो ये सॉल्यूशन अभी क्या है, 100 ml के आसपास हुआ होगा या 150 ml के आसपास। हमें कितना चाहिए, 250 ml। ठीक है ना, मार्क तक आपको फिल करना है ये। मार्क से एक ड्रॉप ज़्यादा नहीं, एक ड्रॉप कम नहीं, ये मैंने आपको बोला था, ध्यान रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं इसमें, देखिए फिल्टर पेपर में आपके रेसिड्यू होंगे, देखिए ध्यान से, वाइट कलर के रेसिड्यू आपको मिलेंगे इसके। ठीक है ना, फिल्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसका फिल्टर पेपर दिखा दूंगा ताकि आपको मालूम पड़े इस फिल्ट्रेशन में कितने रेसिड्यू हमें मिले हैं, या फिल्ट्रेशन प्रोसेस प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, ऑक्जेलिक एसिड प्योर था, इम्प्योर था। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हम ये मानते हैं कि प्योर नहीं होता, जो आपको मटेरियल मिलता है वो प्योर नहीं होता, रॉ मटेरियल कह सकते हैं या इम्प्योर सैंपल कह सकते हैं उसको। ठीक है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, क्रिस्टल बना के मतलब किसी ना किसी प्रोसेस से उसे प्योर करते हैं।
ओके, मैंने फ़िल्टर पेपर इसलिए हटा दिया क्योंकि अब हमें क्या है, फ़िल्टर पेपर के थ्रू धीरे धीरे ड्रॉप जाएगा तो मेजरिंग में प्रॉब्लम होगी। हमें क्या करना है, 250 जो मार्क है उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए हम बाई ड्रॉप इसको अब डिप करेंगे। फ़िल्टर को हम वॉश कर लेते हैं, जो ज़्यादा बेटर रहेगा। ध्यान रखना है मार्क से बिल्कुल भी ऊपर नहीं। ओके, नाउ आप चेक कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन 250 ml मार्क तक है या नहीं। देखिए ध्यान से। ध्यान से देखिए। देखिए 250 ml आपका मार्क है, बिल्कुल मार्क अप टू द मार्क है, ना ऊपर है और ना ही नीचे है। ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रख लेना है। ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये आपका टाइट्रेशन KMnO4 में यूज़ होगा। ओके, प्रोसीजर आप लोग समझ गए होंगे, और बाकी नोट डाउन आप लैब मैनुअल में जो आपको कल बताया था उस तरह से कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।